मान लीजिए आपके हाथ में आज 1.5 लाख रुपए हैं और आपको एक नया स्कूटर खरीदना है, तो आपके सामने एक कंफ्यूजन सी आ जाती है कि मैं कौन सा लूं, पेट्रोल लूं या ईवी स्कूटर के तरफ जाऊं, क्योंकि ईवी स्कूटर आजकल मार्केट में काफी जबरदस्त अच्छा कर रही हैं। Decisions. Beige gold, Decisions. bright This blue, one? or matte dark Or maybe blue. this They all one. look good. Oh, I Restart really after. like this one Sleek. too. I Yeah, just don't this is know. the one. तो और ईवी में भी चीज़ें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन मैं जाऊं किसके साथ? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट्रोल वर्सेस ईवी स्कूटर्स, ईवी बाइक्स के बारे में। कौन सा लें, पेट्रोल या ईवी? और इसमें एक मैं एग्जांपल में आपको हीरो का विडा VX2 प्लस का भी एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इनमें रिमूवेबल बैटरी आती है, इनके साथ भी अब फिक्स्ड बैटरी आने लगी है। क्योंकि पेट्रोल स्कूटर की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि कहीं भी पेट्रोल भराओ और चल पड़ो, कोई टेंशन नहीं चार्जिंग करने का। और ईवी के साथ क्या टेंशन है भाई, 10% रहेगी, 15% रहेगी, जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, कहाँ फंस गया, किधर फंस गया। लेकिन एक ईवी के साथ फायदा है कि कभी आपको पेट्रोल पंप नहीं जाना है, कभी जाना ही नहीं पेट्रोल पंप की तरफ, आपको बार बार आपको घर पे ही चार्ज करना है और घर पे चार्ज करके और निकल जाना है जहां भी जाना है। और मार्केट में फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है आपके ईवी के, तो फास्ट चार्जिंग कर लेना है। तो ईवी, हाँ, एक चीज कंफ्यूजन लोगों में और है कि क्या ईवी की बैटरी 5 साल बाद भारी पड़ेगी? ईवी की बैटरी क्या होने वाली है? क्योंकि पेट्रोल में तो ये समस्या नहीं है कि 5 साल बाद क्या होगा, ईवी में समस्या है कि 5 साल बाद क्या होगा। तो आज हम सिर्फ ब्रोशर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करेंगे। आज जो हम बात करेंगे वो प्योर ईवी पेट्रोल कंपैरिजन की बात करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे? दोनों का प्राइस, रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस और 5 साल की ओनरशिप कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, दोनों का कंपेयर करेंगे। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेहतर कौन सी होगी, पेट्रोल या ईवी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, समय ना गंवाते हुए, कि दोनों में से बेहतर कौन है। और बेहतर तो क्या, बेहतर तो दोनों ही हैं, बट पेट्रोल में क्या फायदे हैं और इनमें क्या फायदे हैं। आपके सामने स्क्रीन पे मैं एक फर्स्ट क्लास टेबल दे दूंगा, दोनों का कंपैरिजन दे दूंगा, बस आप उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं और देख सकते हैं। लास्ट में एक कंपैरिजन हम करके भी मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाऊं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ 2 तरह के बायर होते हैं मार्केट में। एक बायर जो कहता है कि मुझे ईवी चाहिए, या एक कहता है कि मुझे पेट्रोल चाहिए, मुझे झंझट नहीं पालना, टेंशन नहीं पालना। एक कहता है मुझे ईवी चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी फीचर्स चाहिए, मुझे थोड़ी सी ऐसी स्मूथ राइड चाहिए। और एक कहता है मुझे कोई डिफरेंट ईवी हो कि चार्जिंग की दिक्कत ना हो, मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता हूँ, मेरे चार्जिंग नहीं है, मैं क्या करूँ। तो उस केस में विडा VX2 प्लस रिमूवेबल बैटरी के साथ आती है। चार्जिंग की सुविधा नहीं है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप रहते हैं, तो इजीली आप उस दोनों बैटरी को निकाल के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन दोनों बैटरी को आप निकालें और निकाल करके ले जा करके आप चार्ज कर सकते हैं। तो क्या ये भी समस्या है, ये भी चीज है कि क्या सिर्फ रिमूवेबल बैटरी के कारण विडा VX2 प्लस एक अच्छी स्कूटर बन जाती है? नहीं। स्कूटर खरीदने के समय ये पूरी एक पिक्चर, पूरी एक कहानी आपको समझना होता है। जो ईवी अगर आप लेने जा रहे हैं बेसिकली, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईवी और पेट्रोल के कंपैरिजन में कीमत कंपेयर कर लेते हैं। कीमत कंपेयर यानी कि प्राइस। तो पेट्रोल स्कूटर की एंट्री प्राइस आमतौर पे अट्रैक्टिव होती है, 70,000 60,000 से स्टार्टिंग होती है। और ब्रांडेड की बात कर रहा हूँ, लोकल नहीं, ब्रांडेड की बात कर रहा हूँ। और 90,000 95,000 में अच्छी मॉडल 1 लाख तक में आपके घर पे आ जाती है। वहीं ईवी की बात करें तो अच्छे ब्रांडेड जो मॉडल्स हैं उनके ऑन रोड प्राइस अराउंड 90-95,000 से स्टार्ट होते हैं बैटरी के किलोवाट के अकॉर्डिंग, और 2 लाख 2.5 लाख तक जाते हैं। अब यही कंफ्यूजन हो जाता है, अरे यार ईवी तो यहाँ बहुत महंगी पड़ गई मेरे को, 1.5 लाख की पड़ी, पेट्रोल मेरे को सस्ती पड़ रही है, मैं वही लूँ, क्यों जाऊँ मैं ईवी पे। लेकिन यहीं पे कैलकुलेशन काम करता है। अगर हम 5 साल का कैलकुलेशन लेके बैठे, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हम लेके बैठे कि आज आपने सपोज 1.5 लाख रुपए खर्च किए, तो और वहां पे आपने 1 लाख रुपए खर्च किया पेट्रोल का लेने में, तो 5 साल में आपने कितने का पेट्रोल डलवाया और कितना मेंटेनेंस में खर्च किया। यही ईवी में फायदा हो जाता है कि आपको पेट्रोल नहीं डलवाना है। अगर आप बिजली, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट बिल कितना आ रहा है अगर वही देखें, तो जितने किलोवाट की बैटरी होगी
उतना ही यूनिट आपका एक बार में 0 से 100% चार्ज करने में लगेगा। अब आपकी रनिंग को देखकर और आपके बिजली का जो कॉस्ट है आपके एरिया में वो देख करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होता है। एक पेट्रोल स्कूटर आपको रियल वर्ल्ड में लगभग 40 से 45 किलोमीटर, मान लो मैक्सिमम सब 55-60 क्लेम करते हैं एक्टिवा 6G का, लेकिन मैं 45 तक मान के चलूंगा। तो वो आपको कितना करीब करीब मान के चलो आपको लगभग 45 का एवरेज देती है। अब यहीं पे ईवी की बात कर लो, ईवी की बात करो तो करीब करीब 45 की एवरेज देती है, और हर महीने आपको मान लो कि चलना है डेली 10 किलो डेली आप चलते हैं, उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करो आप जितना आपका रनिंग है। और दूसरे तरफ में जो इंटरेस्टिंग बात है पेट्रोल में, वो क्या है कि जितना आप चलाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका रनिंग कॉस्ट बढ़ेगा, पेट्रोल उतना ज़्यादा लगेगा। वहीं ईवी में ये चीज़ें अलग है। ईवी में क्या है, अगर सिर्फ आप ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं सिर्फ, या मार्केट जाते हैं, तो ईवी की जो रनिंग कॉस्ट है ना वो बहुत कम हो जाती है, होती ही नहीं, जीरो मान के चलो आप महीने की। अगर आपको पेट्रोल में महीने का 1000 रुपये 1500 रुपये लग रहा है ना, या 2000 रुपये आपका पेट्रोल लग रहा है डेली का, तो वहीं ईवी में जब आप आओगे ना महीने का 200 रुपये, बस सिंपल 200 रुपये और कुछ नहीं। अब यहीं पे हम जैसे सपोज विडा BX2 प्लस की मैं बात कर लेता हूँ, एक बार मैंने उसको फुल कर दिया 0 से 100%, 3.5 किलोवाट की बैटरी है, 3.4 किलोवाट की। अब चार्ज करने के बाद मैं उसको करीब मेरे को कितने लगे, और मेरे को चलना है एक तरफ से डेली करीब करीब 25 से 30 किलोमीटर मेरा डेली का रनिंग हो जाता है। तो डेली की रनिंग 25 से 30 किलोमीटर, यानी कि 3 दिन का तो काम हो गया, 10% भी रही तो 3 दिन का काम हो गया, 90% मैंने 3 दिन में उसके फूक दिए। अब 90% चार्ज करने के लिए मेरे को सिर्फ 21 रुपये लगे थे, और मैं चला 90 किलोमीटर, करीब करीब 30 किलोमीटर डेली चलता हूं, तो 3 दिन में 90 किलोमीटर में चल गया। तो 3 दिन में अगर मैं 90 किलोमीटर चल जाता हूं, और वही पेट्रोल में बात करते हैं कि अगर हमने 45 के एवरेज से, और मैं करीब 45 किलोमीटर जा रहा हूं 100 रुपये के पेट्रोल में, तो 45 दूनी 90, यानी कि 200 रुपये का पेट्रोल लगा। अगर आपके एरिया में 100 रुपये पेट्रोल मान के चलो, एक रफली एक आइडिया लेते हैं, तो अब क्या है यहाँ पे, आपके लगे 200 रुपये कितने दिन में, 3 दिन में। अब इस 3 दिन में 200 रुपये को 3 से 10 में 3 इंटू 10 करो तो 30 दिन होता है, 30 दिन यानी कि 200 इंटू 10 करो तो 2000 रुपये महीने का पेट्रोल होता है। अगर ईवी की बात करें तो इसका कितना आया, यहीं पे ईवी थोड़ा सा हो गया ना इंटरेस्टिंग, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये, पूरे महीने में 200 रुपये, पूरे साल का 2500 रुपये, ठीक है। लेकिन रेंज अलग अलग होती है हर ब्रांड की, कहीं आपको 100 मिल रही है, कहीं 120 मिल रही है, कहीं 150 मिल रही है, कहीं 90 मिल रही है, कहीं 70 मिल रही है, अच्छी रेंज वाली मिल रही है, अच्छी बैटरी मिल रही है। तो 5 साल में आपने वहां पैसे जो बचाए हैं ईवी पेट्रोल पे, वो तो आपके लग गए उसके अंदर। एक चीज और है, जो ईवी में रेंज है ना वो फिक्स नहीं है कि हर बार में 100 देगी, हर बार में 90 देगी, हर बार में 95 देगी। ईवी का रेंज मौसम, ट्रैफिक, कितने लोग आपके साथ राइड कर रहे हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, वो सब देख करके तय होता है। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है वो हो जाती है कि आप कैसे ड्राइव करते हैं, वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं, डेली यूजेज कैसे करते हैं, आपका चीज़ें कैसे तरीके से आप चलाते हैं, उन सब पे निर्भर करता है। और वही पेट्रोल में भी सेम चीज़, पेट्रोल कंपनी क्लेम करती है 55-60 की, लेकिन आप कैसे चलाते हैं उस पर एवरेज निकलता है। दोनों में चीज़ें वही हैं, बट एवरेज के मामले में पैसे अगर 2000 रुपये पेट्रोल में लग रहे हैं तो पूरे साल के 24,000, 25,000 ही मान लो। अच्छा, सर्विसिंग मान लो, हर आपने 1500 किलोमीटर पे सर्विसिंग कर दिया आपने, है ना, तो उसके कॉस्ट कैलकुलेशन आप देख लो, खुद करके देख लो, आपका आप अपना करके देख लो। और ईवी का मैं बता रहा हूँ 200 रुपये महीने का, पूरे साल का सिर्फ 2400 रुपये, और जो खर्च है मेंटेनेंस का इसका, उसी मेंटेनेंस में तो एक बार में 600-700 रुपये इसके 1000 रुपये मान के चलो लगते हैं, जो इसका सर्विस चार्ज होता है। तो आपने एक बार साल में 2 बार आपने सर्विस कराया, 2000 रुपये और, यानी कि ओवरऑल 4-4,500 रुपये एक साल में लगे।
और वहाँ आपको कितने लगे, करीब करीब 30,000 रुपये आपको लग गए। 24,000 तो आपका पेट्रोल का लग गया, और बाकी आपको जो देना पड़ा वो देना पड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट, करीब करीब 1,000 रुपये, उसमें भी 600-700 रुपये मान लो ऑयल चेंज करके, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। 1500-1500 रुपये आपने अगर 3-3 महीने पे भी कराया, 4 बार करा दिया तो 2400, अराउंड 26-27,000 रुपये साल के लग गए। 5 साल में कितने लगे, कितने लगे आप खुद जोड़ो, करीब 1-1.25 लाख रुपए लग गए। और यहाँ पे आपको 5 साल में सिर्फ 10,000 रुपये खर्च हुए ईवी पे। लेकिन ईवी आपको ब्रांडेड लेना है, ये ध्यान रखना है, ईवी आपको ब्रांडेड लेना है। ईवी यहाँ पे आपको लोकल कंपनी में नहीं जाना है, और जो ईवी आप खरीदेंगे वो ध्यान में रखते हुए कि आसपास में कोई सर्विस नेटवर्क है, चार्जिंग के सपोर्ट है, कंपनी के डीलरशिप अच्छी आसपास भरोसे वाली है, जैसे कि हीरो हो गई, हीरो की विडा हो गई, टीवीएस हो गई, बजाज की चेतक हो गई, एथर एनर्जी भी बहुत अच्छा कर रही है। ओला का सर्विस की समस्या है, अपने सिटी में पता करें आप किस सिटी से आते हैं और वहां पे क्या सिचुएशन है। तो ओवरऑल जो हमने ये बातें करी, पूरी की पूरी जो बातें हैं आपके सामने मैं एक टेबल डिस्प्ले कर रहा हूं। यह टेबल डिस्प्ले अगर मान लो मेरी जस्ट बाद या बीच में कहीं भी मैंने वीडियो में डिस्प्ले करी, इसमें आप देखो पूरे टेबल में, पूरे ओवरऑल टेबल में मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि कितना कॉस्ट कैलकुलेशन और कितना आपकी बचत है, कितनी आपकी रनिंग है ओवरऑल, पेट्रोल में भी ईवी में भी। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों का अपना फायदा है, पेट्रोल का अपना फायदा है, ईवी का अपना फायदा है। देखो ईवी के साथ जो है मेंटेनेंस की समस्या जो है वो जीरो है, टायर बदलना होता है, थोड़े बहुत ब्रेक कंपोनेंट्स जो होते हैं, ब्रेक शूज वगैरह, सस्पेंशन का थोड़ा बहुत काम होता है, अदरवाइज सर्विसिंग में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। वही पेट्रोल की बात करें तो ब्रेक शूज तो बदलता ही है, ऑयल बदलता है, फिल्टर्स बदलते हैं, साफ होते हैं ओवरऑल, उसके बाद ब्रेक शूज भी उसके भी चेंज होते हैं, सस्पेंशन का काम उसका भी होता है। इसलिए जो लंबे समय में हम सोचें 5 साल 7 साल में, तो ईवी का मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ूंगा पेट्रोल के लिए कि ईवी का जो सबसे ईवी के जो कंपोनेंट्स आते हैं ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं, और सबसे कॉस्टली कंपोनेंट्स ईवी के साथ कौन है, वो है उसकी बैटरी। इसलिए ईवी खरीदते समय स्कूटर की वारंटी मत देखिए, बैटरी वारंटी जरूर देखिए, बैटरी की वारंटी कितनी मिल रही है, बैटरी की वारंटी कितनी मिल रही है, और मैन्युफैक्चरर की बैटरी वारंटी क्या है, क्या कंडीशंस हैं उनके। क्योंकि बैटरी रिप्लेसमेंट का जो कॉस्ट है ना, वो मॉडल टू मॉडल, ब्रांड टू ब्रांड डिफरेंट हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बात कर लूँ दोनों के परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की हम बात करें तो अगर आपने कभी मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाया है, नहीं, अगर चलाया है तो आपने एक चीज महसूस किया होगा कि इंस्टेंट टॉर्क थ्रोटल यानी एक्सीलरेटर को जैसे आपने घुमाया, स्कूटर तुरंत रिस्पॉन्स करता है। इलेक्ट्रिक ईवी तुरंत रिस्पॉन्स करता है। तुरंत क्या रिस्पॉन्स करता है कि उसके इंजन में कोई वाइब्रेशन नहीं होती, कोई गियर शिफ्टिंग नहीं होती, और राइड जो उसकी होती है ना काफ़ी स्मूथ होती है। पेट्रोल का अपना अलग चार्म है, पेट्रोल का अपना अलग चार्म है, इंजन की आवाज़ होती है, फैमिलियर राइडिंग एक्सपीरियंस उसका भी है, और रिफ्यूलिंग की जो है वो सिंप्लिसिटी, यानी कि पेट्रोल खत्म हुआ भरवा लिया, कहीं भी जा रहे हो टेंशन नहीं है कि पेट्रोल भरवाना है। ये पेट्रोल की खासियत है, ये स्कूटर पेट्रोल वाले स्कूटर की खासियत है। हाँ, एक बार आदत लग जाए कि वापस आप पेट्रोल से ईवी पे आ गए ना, या पेट्रोल की आदत लग गई तो आप ईवी पे नहीं आना चाहोगे, डरोगे, नहीं ईवी पे नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बार ईवी की आदत लग गई ना, मैं सच कह रहा हूँ, आप पेट्रोल पे नहीं जाना चाहोगे, सच में नहीं जाना चाहोगे। आज के डेट में एक्टिवा 6G हो गई, या टीवीएस की अपनी जो गाड़ियाँ हो गई, वो अच्छी आ रही हैं आज के डेट में, उनका भी काफ़ी है। लेकिन ईवी का जो थ्रोटल घुमाते हैं, जो उसका एक्सपीरियंस है ना स्मूथ, वो एक बार चला के देखो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आजकल ईवी को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और काफ़ी एडवांस लेवल पे बनाया जाता है। ईवी में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाती है, OTA अपडेट्स मिल जाते हैं, एंटी थेफ्ट फीचर के साथ में आती हैं। कोई आपका लॉक तोड़ता है अगर, तो आपके मोबाइल में जो ऐप है उस पर रिंग बजना स्टार्ट हो जाता है। स्मार्टफोन ऐप इंटीग्रेशन मिल जाता है। ईवी स्कूटर इस एरिया में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, फीचर्स मोबाइल की तरह काम कर रहे हैं। जो मोबाइल में फीचर्स होते हैं ना, सारी चीज़ें स्कूटरों में डाली जा रही हैं। अब फीचर की ये लिस्ट, ऐसी चीज़ें समझ के अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं तो ईवी लूँगा यार, बड़े अच्छे फीचर्स हैं। नहीं, आप अपने दिमाग से
बैठो, सांस खींचो और खुद सोच के देखो कि आपके लिए बेहतर कौन सा होगा। अब एक ऐसा टॉपिक है जिसकी चर्चा स्पेसिफिकेशन से भी कम होती है, लेकिन हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। वो है कि प्रैक्टिकल क्या है सही। तो इस स्कूटर में आपको हेलमेट कहाँ रखेंगे, सामान कहाँ रखेंगे, शॉपिंग का सामान कहाँ रखेंगे, रेनकोट कहाँ रखेंगे, बैग कहाँ रखेंगे, लैपटॉप, ये सब डेली यूजर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, वो चीज़ें कहाँ रखेंगे भाई। मैं बता दूं, ईवी स्कूटर में स्पेस के मामले में पेट्रोल से कई गुना बेहतर है। इसका जो बूट स्पेस है ना, बहुत ज़बरदस्त आता है हर ईवी का। सीट कंफर्ट आप देखो, बड़ी सीटें आ रही हैं। जो पीलो कंफर्ट है ना उसका, वो बड़ा अच्छा आ रहा है। सीट हाइट भी अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, थोड़े से पानी में नहीं कि डूब जाएगी, थोड़े से ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा दे रहे हैं। स्कूटर का वेट भी आपको देखना चाहिए, जब खरीदने जा रहे हो ना, तो वहाँ स्कूटर का वेट जरूर देखो, स्कूटर का वेट भी देखना चाहिए। तो सिर्फ हाँ, और साथ साथ में उसकी टॉप स्पीड भी देखो। ईवी ले रहे हो ना आप, तो ईवी का टॉप स्पीड क्या है ना, ईवी का टॉप स्पीड भी आप देखो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जब मैंने पहले ही वैसे तो आपको समझा दिया है कि 5 ईयर का जो कॉस्ट कैलकुलेशन होगा वो क्या होने वाला है। तो मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि अगर आप 30,000 किलोमीटर 30 किलोमीटर डेली चलते हैं, तो साल में लगभग लगभग 10,000 से 11,000 किलोमीटर हो जाएगा। लगभग मान लो 30 तो 9, हाँ 11,000 किलोमीटर हो जाएगा। 5 साल में करीब 50,000 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब सोचिए कि पेट्रोल स्कूटर में 50,000 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल लगेगा। आपके स्कूटर की एवरेज क्या है, उस हिसाब से कितना पेट्रोल आपने खर्च किया, और ईवी में उसी दूरी के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई, कितनी खर्च हुई। सर्विस कॉस्ट भी जोड़ दीजिए, अगर आपने टायर चेंज किया तो टायर भी जोड़ दीजिए। गलती से मिस्टेक हो गई, आपने 6 महीने तक ऑयल चेंज नहीं किया स्कूटी का, या आप बहुत चला दिया, आपने 2,000 की जगह पे आपने चला दिया 5,000, अब तो उसका इंजन का काम करना पड़ेगा क्योंकि धुआं देने लगी, ऑयल ही नहीं था उसमें, वो अलग खर्चा लेगा आपको। ईवी में टेंशन नहीं है आपको, आपने 5,000 चला दिया, चला दो, वो खुद मांगेगी आपसे कि लाओ भाई आप सर्विस करो, है ना। तो अगर आप बहुत कम स्कूटर चलाते हैं तो पेट्रोल स्कूटर की लोअर इनिशियल प्राइस आपके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। ज़्यादा रनिंग नहीं है, 5-10 किलोमीटर जाना है, स्कूल से बच्चों को लाना है, छोड़ना है, तो यहाँ पे आप इजली चला सकते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आप ईवी चलाएंगे उतना ज़्यादा रनिंग कॉस्ट सेविंग का फायदा आपको मिल सकता है। किसके लिए अब कौन सा बेहतर है, पेट्रोल और ईवी, कौन कौन खरीदे, किसके लिए, यानी कि किस आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं, हाई मीडियम लो। अगर आपकी प्रायोरिटी है क्विक रिफ्यूलिंग, तुरंत जाओ पेट्रोल भरो चल दो, लॉन्ग डिस्टेंस टोरिंग, और आप चार्जिंग की प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप पेट्रोल ले सकते हैं। पेट्रोल आपके लिए चॉइस हो सकती है, आप ले सकते हैं पेट्रोल, मेरा भी सलाह है। ऐसे केस में आप कंफ्यूज ना होइए, पेट्रोल ले सकते हैं। अगर आपका डेली कम्यूट फिक्स्ड है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से आना है, और लो रनिंग कॉस्ट चाहते हैं, और आपको साइलेंट तथा स्मूथ राइड पसंद है, तो ईवी आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप ईवी लेना चाहते हैं लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपके आसपास में नहीं है, तो आप कोई भी ऐसी ईवी चूज करें जो रिमूवेबल बैटरी के साथ आती हो, है ना। जैसे कि विडा BX2 प्लस रिमूवेबल बैटरी के साथ आती है, और साथ में TVS ऑर्बिटर रिमूवेबल बैटरी के साथ भी आती है। विडा में फिक्स बैटरी भी आती है, अभी नई नई लॉन्च हुई है, जिसका नाम है विडा FB। आप खरीदें, जाएं, और वहाँ पे जब आप खरीदे ही भी तो साथ में वहाँ पता करें कि बैटरी की वारंटी क्या है, चार्जिंग के ऑप्शंस कैसे हैं, और एक्चुअल ऑन रोड प्राइस क्या है। ईवी पे आपके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं से कोई डिस्काउंट है क्या, रजिस्ट्रेशन में कुछ डिस्काउंट है क्या, है ना, उसके इंश्योरेंस में कोई डिस्काउंट है क्या, तो आप ये पता करके ले सकते हैं। अब फाइनल सवाल कि भैया इतना बोल दिया आपने, कौन सा लूँ, पेट्रोल या ईवी। तो मैंने इसमें समझाया आपको कि कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, आपने आपको सोच के देखना है। क्लियरली मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए बेहतर कौन सा होगा। अगर आपकी रनिंग बहुत शॉर्ट है और टेंशन नहीं पालना है चार्जिंग मार्जिंग का, बहुत लंबा चलाना है, 10-15 साल चलाना है उसको, तो आप
पेट्रोल ले लीजिए, बेफिक्र होकर पेट्रोल लीजिए, 6G एक्टिवा 125 या टीवीएस की जो है जुपिटर आप ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा खर्च भी बचना चाहिए, थोड़ी सी पैसे भी बचने चाहिए, तो उस केस में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा यहाँ दे करके और ईवी ले सकते हैं। तो रिमूवेबल बैटरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है अगर आपकी चार्जिंग की इशू है तो। कोई मेरे से पूछ रहा था कि चार्ज कैसे करेंगे, नीचे वायर लटकाना पड़ेगा क्या? मैंने कहा ये विडा VX2 प्लस है भाई, मैं ड्राइव कर रहा था, इसकी बैटरी दोनों निकालो, आप ले जाओ अपनी बिल्डिंग में चार्ज कर लो, है ना। और चार्जिंग कॉस्ट तो आपके शहर की जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। बैटरी की वारंटी को अगर आप ईवी लेने पे जा रहे हैं तो बैटरी की वारंटी को देख लीजिए, टेस्ट राइड कर लीजिए, चला के देख लीजिए आपको चलाने में कैसी लगती है। कोई भी ईवी या पेट्रोल दोनों को टेस्ट करिए चला के, दोनों जो आपको कंफर्टेबल लगे उनको आप ले सकते हैं। तो सही स्कूटर वो है जो आपके ज़रूरत के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज अगर आपको एक नया स्कूटर खरीदना हो तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट में वीडियो अच्छा लग रहा है, कंपैरिजन अच्छा लगा तो। और जो टेबल मैंने डिस्प्ले किया है कोशिश करूंगा मैं उसको डिस्क्रिप्शन में एज ए इमेज अटैच कर दूं ताकि आप इजीली पढ़ सकें खोल के, है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कंपैरिजन कैसा लगा? कंपैरिजन टेबल मैंने आपको दे दिया है और उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे जितनी बातें मैंने बताई हैं। या कोई भी क्वेश्चन है अगर आपके माइंड में, मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि ईवी के दुनिया से होगा। धन्यवाद। बारह बजे